तो हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी पर जो 28% की दर से जीएसटी लगने की तैयारी कर चुकी है गवर्नमेंट। यहाँ पे सरकार ने चार ऐसे पहलू रखे हैं जिसकी तहत गवर्नमेंट है वो 28% और जीएसटी लगाने की जो तैयारी है वो कर रही है। यहाँ पे कौन कौन से चार ऐसे पहलू है उसकी वजह से लगने वाले हैं और ये कब तक है जो लगना शुरू हो जाएगा, पूरी डिटेल के साथ में इस वीडियो में समझते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को अभी से लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और चलिए फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं कि क्या जीएसटी है वो कब से हमारा है वो लगना शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि आम बजट में केंद्र सरकार ने डिजिटल एसेट यानी क्रिप्टो करेंसी पर कमाई को 30% आयकर के दायरे में रखा है। इसके बाद आशंका जताई जा रही है कि जीएसटी काउंसिल है जो 28% जीएसटी लगाने पर फैसला कर रही है। हिंदुस्तान के इसी सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक संसद में बजट सत्र में बाद संभावित जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक इस बारे में फैसला लिया जा सकता है। और उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक समेत वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी क्रिप्टो पर सख्ती दिखा रहे हैं और इसे जीएसटी के दायरे में लाने की कोशिश है वो की जा रही है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी एक बात है कि जो 30% का टैक्स और 28% की जीएसटी लगने के बाद में आखिर बचेगा क्या। अगर हम बात करें कि इसको अगर सरकार लागू करती है तो आपको पता है कि 1 अप्रैल से इसे लागू कर देगी और 1 अप्रैल से जैसे ही ये सब सारी चीज़ें लागू होती है तो आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी पर क्या प्रभाव है वो पड़ने वाला है। इसमें हमने पहले भी कहा था कि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट एक बार फिर से डाउन जाने की आशंका इसीलिए जताई जा रही है। आगे हम बात करें तो गवर्नमेंट है वो क्रिप्टो करेंसी को एक लॉटरी की श्रेणी में लेके जा रही है। देखिए ये बड़ी बात है कि एक लॉटरी के दायरे में लेके जा रही है सरकार, क्योंकि सरकार का कहना है कि इस मामले में जो क्रिप्टो को लॉटरी के श्रेणी में रख सकती है। मौजूदा दौर में प्राइवेट लॉटरी और हॉर्स राइडिंग पर 28% की जीएसटी का प्रावधान है। जानकारों की माने तो ये जो चीज़ें हैं, जो लॉटरी में हॉर्स राइडिंग की लॉटरी होती है उस पर 28% का जो जीएसटी है वो लगता है। ये भी एक कानून है, वो इसी कानून के दायरे में क्रिप्टो करेंसी को लेके आ रही है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी आ गई है जो कि वसूली करना, इसे हम आम तौर पे इसे कह सकते हैं। इस पर हुई कमाई सीधे तौर पर टैक्स के दायरे में रखा है। ऐसे में इसके जीएसटी में आने का रास्ता है वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि एक तरह का एसेट है जिसे लोग खरीदते हैं। तो देश कि ऐसे बाकी लेन देन की तरह पर ही जीएसटी वसूली का रास्ता खुल गया है। दोस्तों आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि क्रिप्टो करेंसी में कोई ज़्यादा चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इस तरह से अगर गवर्नमेंट इतना बड़ा एक ये सब चीज़ें करेगी तो क्या, मुझे नहीं लगता कि दोस्तों आगे जाके क्रिप्टो करेंसी का क्या फ्यूचर होगा। अगर 28 और 30 और 1 यानी करीबन 60% के समथिंग टैक्स में चला जाएगा तो छोटे इन्वेस्टर है उनका क्या होगा। खास करके देखिए छोटे इन्वेस्टमेंट है उनका तो मुझे नहीं लगता कि क्या बेनिफिट लेके आएंगे, क्योंकि सरकार को कम से कम इसे 5 लाख के दायरे में रखना जरूरी था कि आप 5 लाख तक इसे बिना टैक्स के दायरे में सालाना आय कर सकते हैं। कम से कम क्रिप्टो करेंसी में 5 से 10 लाख के बीच में सरकार को टैक्स फ्री रखना चाहिए था। और वो भी उनके देखिए काफ़ी सिस्टम ऐसे होते हैं गवर्नमेंट रख सकती है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं कर रही है। विशेषज्ञ के मुताबिक बात करें तो यदि सरकार इस पर जीएसटी नहीं लगाना चाहती है तो भी निवेशकों को कम से कम इस पर सफाई देना जरूरी है। सरकार कहती है कि अगर सरकार इस पे जीएसटी नहीं भी लगाए तो भी निवेशकों को सरकार को इसकी जानकारी है वो देना चाहिए। आयकर अधिनियम 1961 के तहत किसी भी स्रोत से प्राप्त आय का जिसका उल्लेखन टैक्स के दायरे में श्रेणी में नहीं किया गया है वो आयकर के दायरे में है। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का तो बाजार में नहीं कह सकता हूँ कि कैसा है, लेकिन आने वाले दिनों क्रिप्टो करेंसी पर बहुत बड़ा प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है। अब ये प्रभाव किस ओर जाएगा ये तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन दोस्तों अगर 60% का दायरा जीएसटी में और कटित में चला जाएगा तो आप सोचिए कि 60 और 40, अगर छोटे इन्वेस्टर है जिसने अगर सालाना वो 5 लाख भी कमाता है तो इसमें आप सोचिए कि कितना उनको बेनिफिट होगा और कितना उसका जीएसटी जाएगा।
दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के हाथ में, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। मान लीजिए मानते हैं कि टैक्स लगना ज़रूरी है, हर कमाई पे टैक्स लगना चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स लेना चाहिए और हमें ईमानदारी से टैक्स देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो 60% का जो टैक्स आ रहा है, और 60% का टैक्स अगर देना पड़ जाएगा तो दोस्तों क्या बेनिफिट रहेगा इस मार्केट में, और कितना मार्केट ये ग्रोथ करेगा, ये तो फ्यूचर ही तय करेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हैं जो कि रिजर्व बैंक भी पहले इस पे चिंता कर चुकी है, और जो भारतीय हैं हिसाब से उसे ज़्यादातर वर्चुअल करेंसी में ही भारतीय मुद्रा की प्रवासित के दायरे में नहीं आती है। इन सरकार का एक फैसला मैं बता देता हूँ कि सरकार इसलिए लेना चाहती है ये सारा फैसला कि ये जो करेंसी है वो भारत की वर्चुअल पैसों में नहीं आ रही है, यानी भारतीय मुद्रा में नहीं होने के कारण में गवर्नमेंट है इसे जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो इसे मान रही है। और क्योंकि दोस्तों ये क्रिप्टो करेंसी है तो ऑल इंडिया है, यूएसडी डॉलर में आता है, और यहाँ पे यूएसडी डॉलर में ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी चलती है। तो गवर्नमेंट का यही कहना है कि जब तक इसे इंडियन मुद्रा में यूज नहीं किया जा सकता है, ये सिर्फ भारतीय मुद्रा में अगर कोई क्रिप्टो करेंसी आ जाए कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही काम करेगी, जैसे हमारी आरबीआई अपना जो डिजिटल करेंसी लेके आ रही है उसमें क्या रूल है, क्या सारी चीज़ें हैं, वो तो उसके आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों आपको यही देखना है कि क्या 28% की जो जीएसटी लगेगी तो आपको कितना बेनिफिट और कितना लॉस होगा। दोस्तों वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। और ख़ास करके आरबीआई का कहना है कि हमारे भारत सरकार में यानी इंडिया में ज़्यादातर लोग 80% लोग वो है जो 500 से 2000 रुपये का इन्वेस्टमेंट ही कर रखा है, और उन लोगों को जो प्राइस ऊपर नीचे होती है उसका पता नहीं है और उनको इसमें लॉस हो जाता है। तो उसमें लॉस होगा नहीं होगा, लेकिन इस टैक्स में ज़रूर लॉस होगा। और आरबीआई मैं माननीय उनको कहना चाहता हूं कि ये जो 500 से 2000 रुपये वाली बात है, और यहाँ पे उनको उतार चढ़ाव से निपटने की समझ नहीं है, तो भारत इतना भी पीछे नहीं है कि इसकी समझ भारतीय लोगों को नहीं है। वो चीज़ आप इतना नहीं करें तो कोई बात नहीं है, मैं नहीं कहना चाहता हूँ इस चीज़ के बारे में। बट फ्रेंड्स आपको इसके बारे में क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं सरकार की इस योजना के बारे में? खास करके सरकार से ज़्यादा आरबीआई है वो इस पे ज़्यादा फोकस कर रही है, और ये सारा माजरा है जो आरबीआई के कारण हो रहा है। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आरबीआई या गवर्नमेंट ये सही कर रही है या फिर गलत कर रही है। कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई अपडेट नया वीडियो लेके, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।